ये पैदल तो पागल चले भैया, देखो पैदल तो पागल चले। एक मोटरसाइकिल होए 2 पैसा को आदमी सरोज ढकोई ढोए। आगो समय दिमाग को एक कंप्यूटर को काम, 2 नंबर धंधा करे वक मिले जेब में दाम। कैसे कैंडा से खर्चो करे रखते धनी फतूर, और आज समय में है सुखी नौकर और मजूर। जमींदार का जीव को संग बैठा मोंडो फाड़, भैंस को माल भैंस ने पियो खेत को खा गई बाढ़। वो कैसे मेरे भैया? श्री राम कट्टो मिले 350, श्री राम कट्टो मिले 350। पैदा खर्चा में गई मत करो बचत की आस। गुड़ चीनी महंगी हुई इनने करी कमाल, 14 से कुंटल बिकेवा जमींदार को माल। बिल बिजली महंगा हुआ कनक संदेश, जमींदार मारा गया नहीं चुकी मोर की भेज। गरीब को नहीं सहायता झूठे बजरे ढाम, 2 घर में नौकर जिनका है चयनित में नाम। पाप करे जे को धन मिले और धर्म करे जे को हान, भक्ति करे वा को टोटो मिले वा कि ईश्वर के घर बाण। ईश्वर के घर बाण देख भक्ति करे वा को टोटो मिले वा कि ईश्वर के घर बाण। और हीरे को मूर्ख का समझे वा कि झोरी करे पछाण। समय से दुख मिले सबको और समय पे होवे 3 दुखियारी। और गर्मी ऋतु झगड़ाड़ा में मोर पपैया कोयल कारी। या चौमासा में 3 दुखी, अरे भैया चौमासा में 3 दुखी। देखो ऊंट बकरिया भेड़ बिचारी। और या जाडान में 3 दुखी हुए, रंडवा कुत्ता बालकवाड़ी। जय हो। देखिए आज का युग में गीत गाने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं। आज का युग ऐसा आ गया, हारे आजादी सुबादी छागी पहलारी गंगापुर में। कैसे कैसे कैसे? अरे पण आजादी सुबादी छागी पहलारी गंगापुर में। मारो कंप्यूटर सो डील बिगड़ गो जयपुर में। आजादी सुबादी छागी पहलारी गंगापुर में। मारो कंप्यूटर सो डील बिगड़ गो जयपुर में। आजादी बादे छागे पहला रे गंगापुर में। मारो पहला ढील बिगड़ गो जयपुर में। आज का युग में फैशन और आजादी इतेक आ गई। चाहे 18 वर्ष को नवयुग छोरो हो, चाहे बड़ो बूढ़ो हो, चाहे कोई भी हो, आज का युग में एक फैशन ऐसी देखी है आप ताजुब करोगा। एक फैशन है जब बाड़न की ये हो ना किटिंग, जो बाड़न की जो किटिंग होए, जो आप जानो किसी किटिंग होवो लग गई आजकल। पहला ऊँटन का होवो करई, जो इत की साइड से साफ और इधर की साइड से साफ, और बीच में ऊँट को वो थुआ पे और रेवा करया। आज वह किटिंग नवयुग छोरान की होवो लगी। आपके सामने प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। वो कौन सी कटिंग? देखा हारे ऊंट कटिंग करवावे, जब ऊंट कटिंग करवावे छोरा निरबे घूमे गावन में। कैसे कैसे? ऊंट कटिंग करवावे छोरा नाम गुदाले हाथन में। और जर्सी जेंगड़ान की नाई डोले गावन में। ऊंट कटिंग करवावे छोरा नाम गुदाले हाथन में। जर्सी जेंगड़ान की नाई डोले गावन में। ऊंट कटिंग करवावे छोरा नाम गुदाले हाथन में। जर्सी जेंगड़ान के नाई डोले गावन में। ऐसा ऐसा फैशन चल गया, ऐसी ऐसी हर चीज की इस कलियों में देखने को चीज मिल गई। लेकिन सब चीज भूल गए। लेकिन मेन चीज है पढ़ाई का मुद्दा। जिस इंसान के पास में शिक्षा नहीं है वो मानव जीवन अधूरा है।
अब सज्जनों देखिए, छोटा सा प्रसंग है और प्रसंग भक्ति रस से है। जो मैं आपको प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूं वो प्रसंग कि दान देता क्यों डरे। एक दान की महिमा बड़ी बताई गई कि दान देता क्यों डरे, करनी कर पछताए, बोवे पेड़ बबूल को तो आम कहां से आए। एक चौपाई पे ये भी बता दिया कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु करते दान, और ये तो दान हराम है कहते वेद पुराण। इस बात को हमारे वेद पुराण भी गवाही साक्षी है। एक दिन भगवान सिंहासन पे विराजमान थे, राजा महाराजाओं के विषय में वार्तालाप चल रही थी, लेकिन भगवान बीच में इस बात को काट देते हैं और भक्तों से कहने लगे, बोले भक्त तुम झूठी प्रशंसा करते हो। जब राजा मोरध्वज था उसने बच्चे को चीर करके एक सिंह के आगे डाल दिया। महाभारत से देखो, कर्णवली ऐसे ऐसे महादानी, लेकिन भगवान प्रभु इस बात को बीच में काट देते हैं, एक लकीर खींचते हैं और मन में विचार करते हैं, भक्तों को समझाते हैं कि मैंने बहुत अच्छा नाम सुना है और उस राजा का अम्म नाम राजा है और वो अम्म नगर में राज करता है। हमको चल करके देखना चाहिए कि हम संतों के लिए कितना दान दे सकता है। दान की महिमा सबसे बड़ी बताई गई है। सज्जनों, संत का भेष धर के और उसी समय अम्म नगर को चल दिया, राजा के आगे दरवाजा के आगे जाकर के अलख जगाया और जाते ही राजा को वचनबद्ध कर दिया कि रघुकुल रीत सदा चल आई और प्राण जाए पर वचनन जाई। जाते ही राजा को वचनबद्ध कर दिया। उसी समय राजपाट को त्याग देता है और राजपाट को त्याग करके अपनी घरवाड़ी को साथ में लेकर के और दोनों बेटाओं को गोदी में उठा करके और जंगल में तपस्या करने के लिए जाते हैं। जब जंगल में तपस्या करने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भूख सताने लगी। रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, बोले महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको अन्न नहीं मिला तो यहाँ प्राण भी त्याग सकते हैं। थोड़ी आगे चला तो उस जंगल में एक छोटी सी होटल दिखाई दी, एक बिटारन की होटल थी। धीरे धीरे राजा और रानी उस बिटारन की होटल पे तो पहुंच गए, लेकिन जाते ही रानी ने चरणन शीश नवाया और बिटारन से रानी कहने लगी, बोले हे बिटारन, अगर तू आधा सा टुकड़ा रोटी का दे दे तो शायद मेरे बच्चों की भूख प्यास बुझ जाए। लेकिन उस बिटारन ने मना कर दिया। बिटारन कहने लगी, हे रानी, बड़े आदमी की एक कहावत है कि तोसर की रानी मेरी होटल पे अगर रोजी ना रोटी मांगने के लिए आए तो शायद मेरी गेला की झोपड़ी राम राम में ही चलो जाए। जय हो। बोले एक बात जरूर है कि तुम राजा और रानी मेरी होटल में नौकरी कर सकते हो तो तुम्हारा चारों प्राणियों का पेट पालन अवश्य हो सकता है। लालच बुरी होती है। अपने बच्चों की खातिर राजा और रानी उस बिटारन की होटल में नौकरी करने लग गए। राजा का काम उड़ा दिया, जंगल में जाना और लकड़ियों का गट्ठल लेकर के वापस होटल में आना। उस रानी का काम लगाया साफ सफाई करना और रसोई बनाना। इस कथा को आप पद के माध्यम से ग्रहण करेंगे।